हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555 पे। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है ये कैंडल रेक्स प्रेडिक्शन रीडिंग होने वाली है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर अगले 5 दिन आपके लिए क्या फील करेंगे, उनकी क्या फीलिंग्स रहेंगी। अगर उनकी तरफ से कोई एक्शन आएगा तो वो क्या आएगा, उनकी तरफ से एक्शन आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो क्या एक्शन आएगा, हम वो इस रीडिंग में देखेंगे। और ये रीडिंग उनके लिए नहीं है जो लोग सिर्फ नो कॉन्टैक्ट में है। जो लोग कॉन्टैक्ट में है वो भी देख सकते हैं कि अगले 5 दिन में उनके पार्टनर जो है वो क्या फील कर सकते हैं, क्या उनसे कह सकते हैं या क्या उनका एक्शन हो सकता है, वो भी देख सकते हैं। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए है, सब आप देख सकते हो। लेकिन रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, तो हर बात हर किसी से मैच नहीं करेगी। तो जो बात आपसे मैच करे आप उसी बात को रखिए, बाकी बात को आप लेट गो कर दीजिए। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, किसी भी जेंडर के हो आप देख सकते हो। और टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखोगे उसके नेक्स्ट 5 डे मतलब अगले 5 दिन तक के लिए रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगी। मतलब अगर आप कभी भी रीडिंग को 2 महीने बाद भी देखते हो ना, तो जिस दिन से देख रहे हो उस दिन से अगले 5 दिन तक के लिए ये रीडिंग आपके लिए होगी। तो आई होप आपको मैंने समझा दिया है। और अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। जो मेरा ऑफ़र था रीडिंग का वो अब मैं ऑफ़ करने वाली हूँ क्योंकि स्लॉट पूरी तरह से फुल हो चुका है। अब स्लॉट्स नहीं है मेरे पास। तो अगर फिर भी 1 से 2 मैं रीडिंग्स ले सकती हूँ। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है तो पर्सनल रीडिंग पे अभी चल रहा है आपका डिस्काउंट। आपको 499 में पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करी जा रही है। स्लॉट्स बिल्कुल फुल हो चुके हैं, बट फिर भी मैं अगर आप में से कोई रह गया है या जिसको करवानी है तो कम से कम 3-4 रीडिंग मैं अभी भी ले सकती हूँ। आप अपना स्लॉट बुक करवा लीजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। बाकी मुझसे रिलेटेड कोई भी आपको सर्विस चाहिए, क्रिस्टल प्रोडक्ट चाहिए, सबके इन्फॉर्मेशन मैंने डाल रखी है डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स डेफिनेटली चेक कीजिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ और हम देखते हैं अगले 5 दिन आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। इस फ्लेम पे आप फोकस कीजिए। आपके पार्टनर का नाम मन में अपने 3 बार दोहराइए। आप उनकी फ़ोटो भी अपने सामने रख सकते हैं उनको विजुलाइज करने के लिए। इस रीडिंग को एक मैनिफेस्टेशन टूल की तरह यूज़ कीजिए। होप आपने अपने पार्टनर का नाम ले लिया हो। चलिए अब रीडिंग शुरू करते हैं। अगले 5 दिन वो क्या फील करेंगे आपके लिए। यहाँ भी जब ये वैक्स गिरी ना तो एक हार्ट का शेप बना। बहुत ही अच्छी एनर्जी में रहने वाले अगले 5 दिन में वो। अगले 5 दिन में आपके और उनके बीच जो कोई कन्वर्सेशन हुई है वो उस बातचीत को, उस कन्वर्सेशन को बहुत डीपली याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो बहुत ही डीपली याद करेंगे। अगर उस बातचीत के दौरान आपने उनसे कुछ ऐसा कह दिया है जिस बात का उनको बुरा लगा है, तो वो इस बारे में भी सोचेंगे कि आपने उनको ऐसा क्यों कहा। और अगर उन्होंने आपसे कुछ ऐसा कह दिया है जिस बात का आपको बुरा लगा है या आप जिस बात से हर्ट हुए हो, तो वो ये सोच रहे हैं कि उनको ऐसा बात मतलब उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने जो भी आपके लास्ट कुछ दिनों में आपकी जो कन्वर्सेशन हुई है या करंट अभी जो बातचीत आप दोनों की हुई है, और अगर वो जैसी भी हुई है, चाहे वो अच्छी हुई है, बुरी हुई है, आर्गुमेंट हुए हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ है या रोमांटिक बातें हुई है, वो उन सब बातों को याद करने वाले हैं और उसके बारे में सोचने वाले हैं। अगर अच्छी बातें हुई हैं तो उसको याद करके वो भी अच्छा अच्छा फ़ील करेंगे, अपना फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। और अगर कुछ गलत बातें आप दोनों ने एक दूसरे से कह दी है तो वो ये भी इस बारे में सोचेंगे और ये सोचेंगे कि उनको आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और अगर आपने कुछ बोला है तो वो भी सोचेंगे कि ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए था। वो ऐसा सोचेंगे कि ऐसा होता है कि आपने जो कहा आपको इस बात का रियलाइजेशन हो जाए कि आपने कुछ गलत कह दिया उनसे और आप फटाफट से उनसे माफ़ी मांग लो, तो सब कुछ कितना अच्छा कर लेंगे वो। होता है ना कि कभी कभी हम ऐसे सोचने लग जाते हैं कि हम मतलब सामने वाले ने हमें हर्ट कर दिया है और हमें उससे बात करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि वहाँ से कॉल मैसेज आ जाए और वो सिर्फ एक सिंपल सॉरी बोल देना तो मैं सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूँ। तो अगर आप दोनों के बीच में कोई हार्श आर्ग्यूमेंट हुए हैं तो वो इस बारे में सोच रहे हैं। बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं इस बात को सोच करके, वो बहुत स्ट्रेस में है। उनकी रातों की एकदम से नींद गायब हो गई है, रात को सो नहीं पा रहे हैं वो। अगर उन्होंने आपसे कुछ कह दिया है तो इस बात का भी काफ़ी रिग्रेट फील हो रहा है उनको। वो बार बार इस बारे में सोच रहे हैं कि उन्हें ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए था, बोलते टाइम अपनी लिमिट्स का ध्यान रखना चाहिए था।
बहुत ही डिसअपॉइंटेड हैं वो, अगर आपने उन्हें कुछ कह दिया है या उन्होंने आपसे कुछ भी कह दिया, जो भी मतलब ओवरऑल कन्वर्सेशन हुई है उस चीज़ को लेकर के अगर एग्रीमेंट हुई है, तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड है अभी इस टाइम की सिचुएशन जो आप दोनों के बीच चल रही है। किसी किसी के पार्टनर तो उनकी लाइफ में या फिर उनकी खुद की लाइफ में भी ऐसा कुछ हो चुका है या चल रहा है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में है, और ये भी रीज़न है आपसे कांटेक्ट ना करने का। एंजाइटी हो रही है उनको अभी फ़िलहाल, कुछ तो चल रहा है उनकी लाइफ में। अगर आपकी लड़ाई नहीं भी हुई है और आपकी बातचीत ही नहीं हो रही है, आप मान लीजिए नो कांटेक्ट में है, तब भी आपके पार्टनर की ये फीलिंग्स हैं, स्ट्रेस, नो स्लीप्स, रिग्रेट, डिसअपॉइंटेड, एंजाइटी, ये सब उनके मन में, ये सारी फीलिंग्स एनर्जी इस टाइम उनके मन में काम कर रही है। वो मतलब ठीक से सोच भी नहीं पा रहे हैं कि क्या कदम उठाएं इस रिश्ते को लेकर के। किसी किसी के पार्टनर के मन में स्ट्रेस इस बात का भी है कि अगर उन्होंने आपको बहुत भला बुरा कुछ कह दिया कि चले जाओ मेरे लाइफ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है, मुझे बात ही नहीं करनी है तुमसे, तुमसे अच्छा मुझे मिल जाएगा, मैंने तो अपनी लाइफ ही ख़राब कर दी तुम्हारे साथ रिलेशन में आके, तुम्हें हाँ बोल के। तो अब उन्हें इस बात का स्ट्रेस हो रहा है कि अब वो अगर आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, आपका आंसर क्या होगा, आप उनको क्या सुनाओगे। वो इस बारे में भी सोच करके उनको स्ट्रेस हो रहा है। आप कैसे रिस्पॉन्स करोगे, क्या भला, आप मानो उन्होंने आपको कुछ भला बुरा बोला है तो आप उससे भी बुरा बोल सकते हो, या उनको एक्सेप्ट कर लोगे, उनकी गलती की उनको माफ़ी दे दोगे। वो इस बारे में सोच रहे हैं कि मतलब आपका रिस्पॉन्स कैसा आने वाला है, क्या आप वहाँ से आपकी प्रतिक्रिया, आपका उत्तर उनको क्या मिलेगा। आप में से किसी किसी के पार्टनर को ये भी लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो। किसी किसी के पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि मे बी आप मूव ऑन कर चुके हो, और ये चीज़ भी उनको डिप्रेशन में जाने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि वो कुछ भी है आपको खोना नहीं चाहते हैं, वो हमेशा आपके होके रहना चाहते हैं, आपको अपना बना के रखना चाहते हैं। और अगर उन्हें ये लगता है ना कि आप उनको छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, तो ये चीज़ उनके लिए बिल्कुल ही असहाय हो जाती है। अभी तक मुझे आप दोनों के रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था, कि मतलब वो उन्होंने कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, हमेशा आप ही उनके पीछे पीछे गए, आपको, आप ही ने उनको स्पेशल फील कराया, लेकिन जितना आपने उनको दिया आपको उतना उनकी तरफ से रिसीव होता हुआ नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं मिला अभी तक आपको उनकी तरफ से। वो इस बारे में भी सोच रहे हैं कि मैंने कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, मैंने इतना भला बुरा सुना दिया, अब मैं जाऊँ तो कैसे वो रिस्पॉन्ड करेगी या रिस्पॉन्ड करेगा। वो पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप दोनों का भी ब्रेकअप चल रहा है, तो जैसे आप दोनों का पास्ट में जो रिश्ता था, वो उस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं कि कितना अच्छा रिश्ता था पास्ट में, हम दोनों का एक दूसरे के साथ कितना हैप्पी रहते थे, फिर बातचीत बिगड़ गई, ब्रेकअप हो गया, या किसी किसी का फैमिली की वजह से भी ब्रेकअप हो गया, तो वो उस पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। या आप कांटेक्ट में हो लेकिन आपके बीच कुछ आर्गुमेंट हो गए हैं या कुछ इश्यूज़ आ गए हैं, तो भी उस पास्ट को वो सोच रहे हैं। मतलब ओवरऑल वो अगले 5 दिनों में ना पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, कि उनके पास्ट एक्शंस क्या रहे हैं, उनकी पास्ट थिंकिंग क्या रही है। या अगर आपके पार्टनर किसी किसी के साथ अपना कार्मिक रिलेशन में है या थर्ड पार्टी में है, तो वो इस बारे में भी सोचेंगे। उन्होंने अगर ये गलती की है, पास्ट में वो चले गए थे, तो इस बारे में भी वो सोचेंगे कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी थी ये सब कुछ करके। वो तो आप भले इंसान हो कि आपने मतलब उनकी सारी गलतियों को माफ़ करके उन्हें दोबारा से एक मौका दिया, तो वो इस पास्ट के बारे में भी सोचेंगे। अगर आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस है ना, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस उनको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है। और अगर आपका रिकंसाइल आप लोग नहीं हो पा रहे, रिकंसिलेशन आपका नहीं हो पा रहा है, बार बार प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका एक मेन रीज़न जो है ना डिस्टेंस भी है।
क्योंकि अगर होता है ना, अगर आप पास पास में रह रहे हो तो कोई बातचीत हो रही है, लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है, तो आपका सुलह हो जाती है बहुत जल्दी, क्योंकि मिल के बात कर सकते हो आप। और टाइम कभी भी घर एक दूसरे के घर भी अगर जानते हो जाके बात कर सकते हो, मीटिंग पॉसिबल होती है जो पास के रिलेशनशिप होते हैं, जो आप नियर बाय रहते हो तो। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस में प्रॉब्लम इसलिए बढ़ जाती है ना, थोड़ी सी बातचीत में प्रॉब्लम हो जाए तो, लड़ाई हो जाए, आर्गूमेंट हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे मीटिंग नहीं हो पाती। और सुलह करने का जो सबसे अच्छा जो मौका होता है ना, वो होती है मीटिंग। आप एक मीटिंग करो और सामने आमने सामने बैठ के जो बात फ़ोन पे आप नहीं कर सकते हो, आप मीटिंग में कर सकते हो। तो मीटिंग में एक अलग ही फीलिंग होती है। वही मीटिंग नहीं हो पा रही है आपकी लॉन्ग डिस्टेंस वालों की, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। वो आपसे मिल के बात करना चाहते हैं, वो इस लॉन्ग डिस्टेंस को ख़त्म करके आपके पास आकर के मिल के आपसे बात करना चाहते हैं। तो अगले 5 दिनों में मुझे किसी किसी की जो लॉन्ग डिस्टेंस में है मीटिंग भी होती हुई नज़र आ रही है आपके पार्टनर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब एंजाइटी हो रही है उनको पास्ट के बारे में सोच सोच करके। जो जैसा भी पास्ट रहा हो, अच्छा रहा हो बुरा रहा हो, अगर अच्छा पास्ट रहा है तो बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं पास्ट को सोच करके, बुरा पास्ट रहा है ज़्यादातर मुझे यहाँ पे तो नेगेटिव ही दिख रहा है, क्योंकि लड़ाई आर्गूमेंट यही सब पास्ट दिख रहा है। तो वो आपसे मिलकर सब सारी सुलह करना चाहते हैं, सारी बात करना चाहते हैं। अगर पास्ट में आपको कमिटमेंट इशू था, आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट नहीं मिल पा रही थी, या आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, तो वो इस बारे में भी सोच रहे हैं और वो बैलेंस लाना चाहते हैं। अब वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें वो मिलके करना चाहते हैं। वो अब आकर के ना एकदम से आप पे कोई बात नहीं थोपेंगे, ये नहीं बोलेंगे गलती तो तुम्हारी थी और यहाँ पे मैं तुम्हें सॉरी बोलने आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो अपनी गलती भी मानेंगे, उन्होंने जो एक्शन लिया उसको भी एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मैंने ये एक्शन लिया, ये गलत था। और कोई भी डिसीजन आप पर वो थोपेंगे नहीं आकर के। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो तो ऐसा नहीं है आपको फ़ोन मिलाएंगे और कहेंगे अभी चलो मुझे मिलना है, अभी क्या, अभी मुझे मिलना है, मुझसे मिलने आ जाओ, हम रिलेशन में आ जाते हैं। वो थोपेंगे नहीं अब इस बात को। आप कहोगे नहीं अभी तुम ऐसे कैसे, इतने टाइम से ना तुम बात कर रहे थे ना तुम कॉन्टैक्ट में थे, अब तुम्हारा मन हुआ तुम उठ कर चले आए, कह दो रिलेशन में आना है। तो फिर कहीं वो बोले कि हाँ क्योंकि अब मैं चाह रहा हूँ रिलेशन में आना तो हमें आना है। तो ऐसा जैसे ना डोमिनेट करना या थोपना कोई चीज़, अब उनकी वो एनर्जी नहीं है। वो आपको पूरा मौका देंगे आपका डिसीजन लेने का, वो पूरा मौका देंगे आपको। कोई चीज़ ज़बरदस्ती नहीं, आपके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, आपका फ़ैसला होगा वही उनको मंजूर होगा। अगर आप कह दोगे कि नहीं अब ख़त्म है, तुमने सब ख़त्म कर दिया तो ख़त्म है, तो मान लेंगे। फिर भी वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, ये नहीं है कि आपने कह दिया नहीं तो ठीक है, ठीक जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। वो कहेंगे एक मौका दे दो, आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगा, ऐसा कह के वो कोई आपसे मौका माँग सकते हैं। अगर उन्होंने आपसे कुछ ऐसी बातें कह दी है, कुछ भला बुरा आपको बोल दिया है, तो इस बारे में भी वो सोचेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे। या अगर आपने उनको कुछ भला बुरा कहा है तो इस बारे में भी कह सकते हैं कि तुमने भी तो इतना सुना दिया मुझे, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, तुमने भी तो मुझसे सॉरी नहीं कहा। ये बात भी वो आपसे कह सकते हैं। अभी रीडिंग ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि मुझे कुछ और भी चीज़ें चैनल हो रही हैं। आप में से बहुत से लोगों का रिकन्सिलेशन होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे अगले 5 दिनों में। क्योंकि अगले 5 दिनों में वो बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा सोचेंगे पास्ट के बारे में। उनके चाहे पास्ट एक्शंस रहे हो, पास्ट उनकी फीलिंग्स रही हो, थॉट्स रहे हो, गलतियाँ रही हो, वो सब इस चीज़ के बारे में वो सोचेंगे। मुझे यहाँ पे ना कुछ आपकी भी फीलिंग्स नज़र आ रही है, आप में से कुछ लोगों की भी। मुझे जहाँ तक लग रहा है, जितने भी मेरे व्यूवर हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके जो मन में जो करंटली फीलिंग जो चल रही है ना, वो ये चल रही है कि आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हो। आप इस रिश्ते में चाहते हो कि अब एक जैसे
रिश्ता चल रहा है कब ख़त्म हो जाए, कब वो आकर के मतलब बातचीत ना करे, कब आके बोल दे कि यार मैं शादी कर रहा हूँ किसी और से, या शादी कर रही हूँ किसी और से, या अब रिश्ते को ख़त्म करना है। मतलब एक डर आपके मन में बैठा हुआ है कि कब ये इंसान बदल जाए, कब फैमिली को पता चल जाए या फैमिली ना माने इस चीज़ को। तो वो सब कुछ सोच के आप सोच रहे हो कि कुछ भी हो जाए, बस मुझे स्टेबिलिटी चाहिए कि हाँ ये पर्सन मेरा है और ये मेरा ही रहेगा। इस तरह की आपको स्टेबिलिटी चाहिए। चाहे आप वो स्टेबिलिटी डिवाइन से मांग रहे हो कि डिवाइन आप कोई ऐसा साइन दे दो, आप कोई ऐसा मुझे संकेत दे दो जिसको देख के मैं समझ जाऊं कि हाँ ये पर्सन मेरा है, या आप अपने पर्सन से ये साइन मांग रहे हो या पर्सन से ये कमिटमेंट ऐसा चाहते हो जिससे आपको एक प्रॉपर स्टेबिलिटी मिल जाए, सिक्योरिटी आपको मिल जाए, आपके मन में जो इस इंसान को खो देने का डर है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। आप ऐसी स्टेबिलिटी, ऐसा कमिटमेंट चाहते हो इस पर्सन से। अब वो चाहे आपको इस पर्सन से मिले या डिवाइन से, बट आप चाहते यही हो अभी करंटली अपनी लाइफ में। इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो। आप चाहते हो कि अब तक आपने जितना भी इस रिश्ते में किया है, अब तक आपने जितना भी इस रिश्ते में दिया है, इस पार्टनर को, अपने पर्सन को दिया है, आप उनसे चाहते हो कि वो भी उतना ही दे। अगर आपने उनको अपनी प्रायोरिटी बना के रखा, फर्स्ट प्रायोरिटी बना के रखा, तो आप चाहते हो कि वो भी आपको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बना करके रखें। ये आप लिटरली डिवाइन से भी प्रे कर रहे हो कि डिवाइन ऐसा हो कि अब तक जितना मैंने दिया है ना, मैंने हर कदम पे उस इंसान का साथ दिया है, उस इंसान का भला चाहा है, हमेशा उसके हर सिचुएशन में उसके साथ खड़ी रही हूँ या खड़ा रहा हूँ। तो अब सेम मुझे भी वहाँ से वो चीज़ मिली, इतनी केयर करी मैंने, इतना लव किया मैंने, तो वो सब चीज़ मुझे वहाँ से वापस मिले। आप ये चाहते हो। और इस चीज़ आपको बस तब ये चाहिए, ये इक्वल गिव एंड टेक। या तो आप प्रेयर कर रहे हो, बहुत से लोग प्रेयर कर रहे हैं, बहुत से लोग या तो डायरेक्टली अपने पार्टनर को बोल भी रहे हो कि मुझे भी इक्वलिटी चाहिए इस रिश्ते में, बहुत हो गया तुम्हारा अकेले का चलना। आप में से बहुत लोग ये भी चाहते हो कि आपके पार्टनर अब इस रिश्ते को ऑफिशियल करे, अपनी फैमिली में बताए कि हाँ वो आपके साथ रिलेशन में है, आपसे शादी करना चाहते हैं, फैमिली इन्वॉल्व हो, या आपको अलाउ कर दे कि एटलीस्ट आप अपनी फैमिली में तो बता सको। आप कह रहे हो कि चलो तुम नहीं बात कर रहे हो अपनी फैमिली में, तो मैं बात कर लेती हूँ ना, या मैं तो बात कर लेता हूँ अपनी फैमिली में, तो वो इस चीज़ के लिए भी रोक रहे हैं आपको। तो आप चाहते हो कि या तो तुम खुद बात करो अपनी फैमिली में हमारे रिश्ते के बारे में, या कि खुद मेरी फैमिली से बात कर लो, और अगर तुम नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट मुझे करने दो अपनी फैमिली में बात इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। इस माइंड सेट में हो अभी आप। आप में से बहुत से लोग ये भी सोच रहे हो, मन में ये बातें भी आती है आपके कि जितना प्यार आप इस पर्सन से करते हो उतना प्यार वो पर्सन आपसे नहीं करते। आपको ऐसा लगता है कि जितना अब तक आपने उनको दिया है, जितना आपने उनके लिए किया है, उतना आपको उधर से नहीं मिला है, और ये पर्सन आपसे उतना प्यार नहीं करते। आप इस बात की लिटरली शिकायत भी करते हो, डिवाइन से भी करते हो, अपने पर्सन से भी करते हो कि जितना मैंने तुमसे प्यार किया, तुमने उतना मुझसे कभी प्यार नहीं किया, उतनी वैल्यू तुमने मुझे कभी नहीं दी। तुम मुझे बताओ मैं तुम्हारी लाइफ में कहाँ पे स्टैंड करती हूँ, कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। आपकी थिंकिंग भी ऐसी, मतलब अपने पार्टनर से कहते भी हो, डिवाइन से प्रेयर भी करते हो, डिवाइन से भी कहते हो आप ये कि डिवाइन मैंने इतना कुछ दिया लेकिन मुझे क्या मिल रहा है सिस्टम में। अब मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, अब मुझे कमिटमेंट चाहिए। बहुत सह लिया मैंने, बहुत कुछ मैं सिर्फ देती आई हूँ, मैं सिर्फ देता आया हूँ उस रिश्ते में। अब आप डन हो चुके हो, जो पैटर्न चल रहा है आपकी लाइफ में उनकी तरफ से जो चीज़ आपको मिल रही है, आप बिल्कुल मतलब उब चुके हो उस चीज़ से। अब आपको एक सॉलिड कमिटमेंट, एक सॉलिड स्टेबिलिटी चाहिए रिश्ते में, एक कमिटमेंट चाहिए कि हाँ ये पर्सन मेरा ही है। आपको लगता है कि आप जब जब उस इंसान को आपकी ज़रूरत रही है, आप हमेशा हमेशा ही खड़े रहे उस इंसान के साथ, लेकिन जब आपको उनकी ज़रूरत रही है वो नहीं थे आपके साथ, वो हर टाइम बस छोड़ के चले जाते हैं आपको। तो अब आपको चाहिए उनकी तरफ से वो चीज़ें हो। आप में से बहुत से लोग अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो। अब आप में से कुछ लोग सोचो जो मेरा मन कहेगा ना, या जो मेरे मन में फीलिंग आएगी, मैं उसी को मानूंगा, उसी को मानूंगी। बहुत से लोग अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपने दिल की सुनिए। हमारा दिल कभी हमें गलत नहीं बताता। अगर हम कभी कुछ गलत भी करने जाते हैं ना, तो हमारे माइंड में तो बहुत सी बातें रहती है, स्ट्रैटेजी रहती है, नहीं कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। लेकिन हमारा दिल कहता है कि एक बार सोच लो ये गलत है। तो दिल जो कहता है वो सही कहता है। आप इससे अपने इंट्यूशन की सुन रहे हो तो बहुत सही करें, अपने इंट्यूशन की सुनो।
इस टाइम जो है ना, वो अपने करियर में उनका जो नेक्स्ट एक्शन मुझे दिख रहा है, वो अपने करियर में अपने फाइनेंशियली वो स्टेबल होना चाहते हैं, ताकि वो आप पर ध्यान दे सके, आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा सके। चलो ये चीज़ मुझे एक्शन दिख भी रहा है उनकी तरफ से कि नेक्स्ट 5 डेज़ में वो जो आप चाहते थे कि आपको कमिटमेंट दे, अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाए, तो वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो नेक्स्ट 5 डेज़ में बहुत से लोगों को कमिटमेंट मिल जाएगी, स्टेबिलिटी मिल जाएगी, और उनके पार्टनर आपको उनकी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। जो भी उनके लाइफ में नेगेटिविटी थी, अगर कोई थर्ड पार्टी थी या उनका करियर इशू था, फाइनेंशियल इशू था, तो उस सब चीज़ों से ना अपने आप को डिटैच कर रहे हैं, सब चीज़ से अलग करें अपने आप को। अगर वो अपनी करियर को लेके बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस करते थे, बहुत ही ज़्यादा सोचते थे, जिस वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पाते थे, आपको नहीं वैल्यू दे पाते थे, तो वो उस चीज़ से भी अपने आप को डिटैच कर रहे हैं। अगर उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी थी, चाहे वो कार्मिक रही हो या चाहे उन्होंने खुद से ही वो रिश्ता बनाया हो, तो उसकी वजह से भी अगर वो आपको टाइम नहीं दे पाते थे, तो वो उस थर्ड पार्टी से भी खुद को निकाल रहे हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। वो अब अपना लव एक्सप्रेस करेंगे आपको, क्योंकि उनके मन में, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि वो जो है ना पास्ट के बारे में बहुत सोच रहे हैं। नेक्स्ट 5 डेज़ वो पास्ट के बारे में सोचेंगे और फ्यूचर की एक्शन लेने की सोचेंगे। मतलब पास्ट में क्या हुआ है वो इस बारे में सोचेंगे, उसको कैसे सुधारा जाए, वो यही चलने वाला है अगले 5 दिन उनकी लाइफ में। तो किसी किसी का तो अगले 5 दिन में ही दिख जाएगा उनकी तरफ से एक्शन, कमिटमेंट, जो भी प्रॉब्लम है आपके रिश्ते में ख़त्म हो जाएगी। किसी किसी का 5 दिन के बाद से होगा, क्योंकि पूरे 5 दिन ये बस सोचने में बिता देंगे। जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, जो भी इश्यूज़ हैं, वो बता देंगे सोचने में ही। वो अपना कुछ से किसी को मतलब 5 दिन में वो अपना लव एक्सप्रेस कर देंगे, या फिर किसी किसी का 5 दिन बाद करेंगे, लेकिन कुछ तो होगा इन 5 दिनों में या 5 दिन के बाद। वो अपना लव कन्फेस करेंगे अगले 5 दिनों में आपको। जो भी खिचड़ी पक रही है उनके माइंड में अभी पास्ट को लेकर के, वो खिचड़ी परोसेंगे आपको अगले 5 दिन में। प्रपोजल भी मिल सकता है आप में से बहुत से लोगों को। अगर आप फ्रेंड में हो, फ्रेंडशिप चल रही है आपकी, तो आपके फ्रेंड आपको प्रपोज कर सकते हैं अगले 5 दिनों में। अपनी जो फीलिंग्स है, डीप फीलिंग्स है, वो आपको एक्सप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल जो रीडिंग निकल के आई है ना, कि जो आप चाहते थे इस रिश्ते में वही अब होने वाला है। अगले 5 दिन में आपके पार्टनर पास्ट के बारे में सोचेंगे, जो उनके एक्शंस है उस बारे में सोचेंगे, और फ्यूचर में वो ज़रूर इसको सुधार करेंगे, एक्शन लेंगे, और एक अच्छी कम्युनिकेशन मुझे होते हुए आप दोनों के बीच में नज़र आ रही है नेक्स्ट 5 दिनों के अंदर। तो बहुत ही अच्छी रीडिंग है। आपने जो डिवाइन अब तक प्रेयर किया है, डिवाइन भी आपकी बात सुन रहे, तो चलिए हम डिवाइन के मैसेजेस पे देख लेते हैं। ये रीडिंग थी आपके पार्टनर की करंट रीडिंग, बहुत ही अच्छी रीडिंग है। चलिए इसमें से कुछ कोशिश करती हूँ देखने की, कुछ अल्फ़ाबेट्स और नंबर। मुझे यहाँ पे 1 दिखा, 8, 7, L, Q, A, I, S भी दिखा है, S। चलिए अब डिवाइन की ना गाइडेंस देख लेते क्या है आपके लिए, और उनके कुछ लव मैसेज पे। मैं ये ऑलरेडी पहले से ही शफल करके रखती हूँ, तो ये गाइडेंस है डिवाइन की, और कुछ लव मैसेज देख लेते हैं। पहले लव मैसेज देखेंगे। आई एम योर्स टुडे एंड ऑलवेज। वो हमेशा से आपके हैं, आज भी है, हमेशा आपके रहेंगे। विद यू आई नेवर हैव टू प्रिटेंड टू बी समवन दैट आई एम नॉट। आपके सामने बिल्कुल रियल होके रहते हैं, उनको एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपके सामने, वो जैसे बिल्कुल कंफर्टेबली आपके साथ रहते हैं। आई वॉन्ट टू स्पेंड ऑल माई टुमारोज विद यू। देखा, मैंने कहा ना कि किसी किसी को कमिटमेंट मिलने वाली है।
देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइड करे 5 दिनों के लिए। आस्क योर एंजल। मैंने रीडिंग में भी आया था कि बहुत लोग अपने इंट्यूशन की सुन रहे हैं, तो अपने इंट्यूशन को सुनिए, अपने एंजल से पूछिए, जो आपके एंजल्स या जो आपका इंट्यूशन कहता है उस बात पे आप अमल कीजिए। टेक एक्शन। अगर आपको लगता है कि गलती आपकी रही है, आपको एक्शन ले लेना चाहिए। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, मान लो आपकी लड़ाई हो गई, बात इतनी बिगड़ गई, तो अब आपको लगता है कि आपकी तरफ से एक्शन लेके सब सुधार देना चाहिए, तो आप एक्शन ले सकते हो। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। या आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है कि अगर आप सेम पैटर्न रिपीट कर रहे हो, आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, या आपके रिलेशनशिप का भी है कि अगर आपको सेम चीज़ आप रिपीट कर रहे हो, आपको सक्सेस नहीं मिल रही, तो अपना एक बार डायरेक्शन आप चेंज कर दीजिए, कोई नया डायरेक्शन चूज़ कीजिए। तो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में मुझे बताइए वीडियो आपको कितना आपसे रेजोनेट हुई है, और किसी से डेफिनेटली वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी गाइडेंस मिल सके। और मैंने बता दिया ऑफ़र के बारे में, अपनी पर्सनल रीडिंग के कुछ स्लॉट्स रहते हैं, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए स्लॉट बुक करवा सकते हो। बाकी की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। तो चलिए अब रीडिंग को ख़त्म करते हैं, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।